हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। जो हमें दिए गए हैं वो पेयर ऑफ एंगल्स हमें इस डायग्राम के थ्रू बताने हैं। तो पहला हमें दिया है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज है मतलब वो एंगल्स की जो मेजर है वो मोर देन 90 डिग्री होगी, राइट। तो ऐसे ऑब्ट्यूज और वर्टिकली अपोजिट एंगल होना चाहिए। तो कौन से हम ले सकते हैं, कौन से हमें लग रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट भी है। तो देखिए, अगर मैं AOE लेती हूँ तो ये तो बहुत छोटा एंगल हो गया, राइट। अगर मैं AOD लेती हूँ तो ये मुझे 90 से ज़्यादा लग रहा है, ये एंगल, ये वाला एंगल, राइट। तो ये ऑब्ट्यूज हो सकता है और इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला एंगल आता है, ये क्या है, BOC। तो ये भी बिल्कुल बड़ा दिख रहा है 90 से। मतलब ये दो ऐसी पेयर्स है जो ऑब्ट्यूज एंगल भी हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं। तो यहाँ पर आएगी हमारी एंगल AOD एंड एंगल BOC। AOD और BOC की हमारी पेयर जो है ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल की होगी। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि जिनकी मेजरमेंट मिलाकर 90 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम, 90 डिग्री मतलब यहाँ है पर इसके बीच में तो कोई और दूसरा एंगल नहीं है, एक ही एंगल है, ये नहीं ले सकते, इधर है ही नहीं। इधर की तरफ देखें अगर तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है और इनके बीच में दो एंगल्स आ भी रहे हैं। तो EOA और AOB मिलाकर ये एडजेसेंट भी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आएगा एंगल EOA एंड एंगल AOB। ये दोनों जब मिलाएंगे आप तो ये एडजेसेंट भी बन रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि इन दोनों के एंगल की सम 90 डिग्री हो रही है। तो यहाँ पर EOA और AOB आएगा। नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, जो 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो इससे अगर हम देखेंगे कि इक्वल और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दोनों एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल जिनकी सम 180 है। तो इक्वल का मतलब है कि दोनों एंगल इक्वल मेजर के ही हों, मतलब 40-40 के, 60-60 के, जो भी है। तो अगर 90-90 मेजर करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री 180 का होता है, तो उसके दो मतलब उसका हाफ करेंगे तो 90 और 90 आएगा। तो ऐसे दो एंगल्स यहाँ देखना है जो 90-90 हो और सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हो। तो देख सकते हैं 90 में हमारे पास एक ये है और 90 में हमारे पास ये है। तो हम EOB और EOD ये दो एंगल्स ले सकते हैं। तो एंगल EOB एंड एंगल EOD ये दोनों को मिलाते हैं। देखो EOB भी 90 का है और EOD भी 90 का है। 90 और 90 क्या होता है, 180, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हमारे ये वाले आएंगे। नेक्स्ट हमें बोला है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल मतलब क्या है कि सप्लीमेंट्री तो फॉर्म करना है पर ज़रूरी नहीं कि दोनों के मेजर सेम हो, अनइक्वल होंगे तो भी चलेंगे। तो देखिए 180 कहाँ फॉर्म करता है, एक लाइन के ऊपर फॉर्म करता है, हम इससे ले सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम ये लाइन लेते हैं तो इस पर तो एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल्स आ रहे हैं। तीन नहीं चाहिए हमें, दो ही एंगल्स चाहिए। तो अगर हम ये लाइन को कंसिडर करते हैं तो ये लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, एक तो ये और एक ये आ रहा है एंगल, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इस तरह से, हमें क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। तो या तो हम इस लाइन को पूरा का पूरा लें, ये जो हमने लिया है इस पे ये एक एंगल और ये एक एंगल बनता है, तो भी हमारा मेजरमेंट आ सकता है एग्जैक्टली जो हमें चाहिए है। और या तो आप चाहें तो आप ये लाइन के इधर की तरफ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप एक इसे ले लीजिए और एक पूरा वाला ले लीजिए। ये तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इस लाइन के ऊपर लेंगे अनइक्वल सप्लीमेंट्री तो ये भी हम ले सकते हैं। तो हम ये लेंगे AOB मतलब एंगल AOB एंड एंगल BOC, क्योंकि ये दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे ना, और दोनों अनइक्वल है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये वाली पेयर हमारी आ सकती है यहाँ पे। इसके अलावा इधर की तरफ से भी पेयर आ सकती है कि अगर आप ये लाइन को कंसिडर करते हैं, AOE ले लीजिए और EOC ले लीजिए पूरा का पूरा, ये इसको बीच को छोड़ दीजिए, ये पूरा का पूरा एक एंगल ले सकते हैं। हमने ये वाला पेयर लिया है। नेक्स्ट में दिया है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हमें बताने हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स हैं एक दूसरे के, जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री जो है वो फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हम कौन सा ले सकते हैं, एक तो EOA AOB ये ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ये ले सकते हैं। तो एंगल EOA और AOB ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल EOA एंड एंगल AOB, ये एक पेयर बनी। दूसरी हमारी और पेयर बन सकती है, जैसे ये वाली ले लेंगे हम, ये भी एडजेसेंट है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। EOD DOC ये भी लीनियर पेयर, एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो EOD और DOC, एंगल EOD एंड एंगल DOC। और हमारी कोई पेयर बन सकती है क्या, हम देख सकते हैं। यस, हमारे ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट है, AOE EOD। तो ये ले सकते हैं हम एंगल AOE एंड एंगल EOD, राइट। तो इस तरह से ये 3 पेयर्स हमने बना ली हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रही है। ये दोनों को मिलाओ तो भी लाइन नहीं बन रही है, ये दोनों को मिलाओ तो भी लाइन नहीं बन रही है, ये दोनों को मिलाओ तो भी लाइन नहीं बन रही है। तो इस तरह से ये हमारी पेयर्स बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। अगली एक्सरसाइज को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।